बॉलीवुड सेलिब्रिटीज खबरों में बने रहने के लिए और अपना हिडन एजेंडा चलाने के लिए किस किस तरह का ड्रामा करते हैं, इन बातों को आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन इनका ड्रामा कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये खबर है दीपिका पादुकोण को लेकर। दीपिका पादुकोण कौन बनेगा करोड़पति में आई थी और अमिताभ बच्चन से बातचीत करने के दौरान ये कहती हैं अपनी डिप्रेशन वाली चीजों को लेकर एक अलग ही स्टोरी सुना रही। मुझे 2014 में डिप्रेशन हुआ था, जिसके बाद मैंने एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की शुरुआत की थी जहां हम इस बीमारी से जुड़े लोगों की मदद करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे काम पर नहीं जाना है, मैं किसी को मिलना ही नहीं चाहती थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी। फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि कभी कभी मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी कि मैं खुद की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन और फराह खान दोनों एकदम शॉकिंग वाला रिएक्शन देते हैं। अब एक्टर हैं तो इतनी एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहा है भाई, वो तो कहते हैं ना कि दीपिका पादुकोण जो बोल रही है और अमिताभ और फराह जो रिएक्शन दे रहे हैं उसमें तो चार चांद लगा रहा है, कहना ही क्या। इसके बाद फराह खान ये कहती है, सर जब ये 2014 में मेरी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग कर रही थी तब मुझे 1% भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह किस परेशानी से गुजर रही है। मैं तो बहुत सालों तक यह सोच रही थी कि इसे ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। फराह की यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी दीपिका पादुकोण से कहते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कभी भी ऐसी स्थिति में ना जाएं। अब दीपिका पादुकोण का यहाँ पर ड्रामा देख लो और समझ भी लो। जो इंसान डिप्रेशन में होता है क्या वो इस तरह की चीजें कर सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। डिप्रेशन में रहने वाले इंसान की क्या हालत होती है दीपिका पादुकोण को भी नहीं पता है, लेकिन इनका ड्रामा देखो, क्या एक्टिंग है। इनके हिसाब से इन्हें और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनको डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन में गए और वो ठीक होकर लौट भी आए, अपनी अपनी जिंदगी में अभी काम भी कर रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था तो सुशांत ने आत्महत्या कर ली, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की किसी भी पोस्ट को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि भाई ये बंदा डिप्रेशन में। वो तो हमेशा मोटिवेशन से भरे बातें लिखता था। सुशांत तारों सितारों ग्रहों की ही बात करते थे, अपने विजन की बात किया करते थे, अपने जिंदगी में क्या अलग करना है उसकी बातें करते थे। डिप्रेशन जैसी कोई भी बात भी कभी किसी पोस्ट में दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन ये लोग हैं, इनका ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 घंटे के बाद ही दीपिका पादुकोण डिप्रेशन को लेकर पूरा का पूरा वीडियो ही बना देती है कि भाई आप भी डिप्रेशन में हो तो मेरे पास आओ, मेरे फाउंडेशन से जुड़ो, आत्महत्या मत करो। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वीडियो इसलिए बनाया ताकि अच्छी टीआरपी मिल सके इनके फाउंडेशन को, सुशांत के नाम पर अपनी रोटियां सेक सके। भाई असली डिप्रेशन में तो दीपिका पादुकोण का पति लगता है रणवीर सिंह। पहले उसका इलाज कराओ जो औरतों के कपड़े पहनकर मुंबई की सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आता है। वही औरतों के कपड़े जब रणवीर सिंह पहनता है तो वो सुपरस्टार है, लेकिन वही कोई नॉर्मल इंसान पहनकर कुछ काम करता है तो वो टिकटॉक का भांड हो जाता है, नचनिया हो जाता है। डिप्रेशन की बात बोलकर दीपिका पादुकोण खुद के गांजा फूकने वाली बात को कवर कर रही है। अपनी गांजा फूकने वाली बात को अमिताभ बच्चन के शो में क्यों नहीं शेयर कर रही हो? उसे भी शेयर करो कि तुम गांजा क्यों फूकती थी। अगर दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में थी तो साल 2015 में इन मैडम की 3 फिल्में आई थी, तमाशा, बाजीराव मस्तानी और पीकू। और साल 2014 में भी 3 फिल्में आई थी, फाइंडिंग फैनी रजनीकांत के साथ कुचड़ियान और हैप्पी न्यू ईयर जो कि बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा था। साल 2013 में कई फिल्में आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉम्बे टॉकीज, रामलीला, ये जवानी है दीवानी और रेस 2। अब बताइए जिस इंसान के पास इतनी सारी फिल्में हो, लगातार 3-3 सालों में इतनी फिल्में की हो, ये डिप्रेशन की बात अपनी साल 2014 की बता रही है। 2013 से लेकर 2015 तक गिनकर इनकी 10, 11, 12 फिल्में रिलीज हो गई है। इतना काम किया, जिस एक्ट्रेस के पास इतने पैसे हैं, इतना काम है, उसे किस बात का डिप्रेशन भाई? परिवार में भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई जिसके चलते दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में चली जाए। रणबीर कपूर के साथ रिलेशन टूटा तो डिप्रेशन में चली गई, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रणबीर कपूर के पहले मैडम के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर रह चुके हैं। क्योंकि रिलेशनशिप टूटना और जुड़ना ये बॉलीवुड में बड़ी कॉमन सी चीज है। रणबीर कपूर से पहले इनका रिश्ता निहार पांड्या, उपेन पटेल, मुजम्मिल इब्राहिम, युवराज सिंह, सिद्धार्थ मालिया, इन सभी लोगों के साथ था। और पर्दे के पीछे हिडन बॉयफ्रेंड कितने रहे होंगे ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि बॉलीवुड की जो फिल्मी दुनिया है इसके बारे में हर कोई जानता है कि यहाँ पर क्या होता है। बड़ी शान से ये बता दिया कि साल 2014 में इन्हें डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन की शिकार थी, इन्हें मरने का मन कर रहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि डिप्रेशन इन्हें किस बात को लेकर था। ये बता देती तो भाई सब कुछ खुल जाता।
हो सकता है कि डिप्रेशन इस बात का रहा हो कि भाई साल 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और मोदी सरकार चली आई और बॉलीवुड का जितना भी एजेंडा था शायद उस वक्त से ही लगा इन्हें कि अब पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि मैडम के ऊपर तो ये भी इल्जाम लग चुका है। इनके सूद ने जो अपनी वीडियो में बताया था कि 5 करोड़ रुपए लेकर जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी नजर आई थी। क्यों खड़ी नजर आई थी ये बताने की जरूरत नहीं है। बात कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है कि मैडम को अपना एजेंडा चलाना है, अपने एनजीओ को हिट करना है। साल 2014 में इन्हें डिप्रेशन होता है, ये डिप्रेशन में चले जाती है और साल 2015 की शुरुआत में ही ये अपना फाउंडेशन तो खोल देती है मेंटल हेल्थ को लेकर। कितनी अजीब बात है ना। दीपिका पादुकोण ने जो कहा, मुझे ऐसी एक भी वजह नजर नहीं आती जिसके चलते दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में जा सकती हैं या चली गई होंगी। डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति स्वयं को लाचार, कमजोर, असहाय महसूस करता है। उस व्यक्ति के लिए सुख, शांति, खाना पीना, सफलता, असफलता, हर संबंध जितने हैं सब कुछ बेईमानी हो जाते हैं। लेकिन मैडम यहाँ तो पूरी दुनिया घूम रही थी, फिल्में बना रही थी, यहाँ तक कि आईपीएल 2014 में शाहरुख खान की टीम को भी सपोर्ट करते हुए नजर आई थी। वहां पर तो बड़े खुशमिजाज नजर आ रही थी, हंसती चहकती नजर आ रही थी, आईपीएल की पार्टियों में डांस करते हुए नजर आई थी। तो फिर कोई बताएगा कि इन्हें किस बात का डिप्रेशन था, डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन बस इसी बात का था कि डिप्रेशन के नाम पर इन्हें अपना एनजीओ खोलना था, अपना एजेंडा चलाना था। दीदी अपना ड्रामा बंद कर दो, ये ड्रामा सभी को समझ में आ चुका है। अगर डिप्रेशन की बात बतानी है, साबित करनी है तो प्रूफ के साथ बोलो, प्रूफ के साथ दिखाओ कि तुम्हें किस बात का डिप्रेशन था। ऐसे हवा में बातें बोल देने से कोई मतलब नहीं है।